तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सॉफ्टवेयर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के चैनल पे। मेरा नाम रचना है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में यानी पिछले पार्ट में बताया है, वी लुकअप, एच लुकअप, ये सारा एक्सप्लेन किया है। तो आज हम बताएंगे क्या आपको एक्स लुकअप, हम आपको आज बताएंगे एक्स लुकअप और एक्स लुकअप, फिल्टर, एंड फॉर्मूला, ये सारी चीजें आज हम आपको क्लियर करके देंगे इस पार्ट में। तो इससे पहले वीडियो को पहले लाइक करें, शेयर करें, साथ में सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो मान लीजिए जैसे कि हमने बताया है वी लुकअप और एच लुकअप। वी लुकअप में हमने पहले हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल या फिर वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल, दोनों में वी लुकअप और एच लुकअप का हुआ काम। लेकिन जो एक्स लुकअप होता है वो दोनों का काम करता है, हॉरिजॉन्टल यानी हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकली भी। तो इसको हम कैसे क्लियर करेंगे, आइए साथ में इसमें देखते हैं। इसके लिए यानी ये बहुत ही सिंपल है, आप इससे वी लुकअप से भी निकाल सकते हो और एच लुकअप, लेकिन एक्स लुकअप भी जानना जरूरी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इक्वल करेंगे, ठीक है। इक्वल का फॉर्मूला लगाया, यहाँ पे लिखा एक्स लुकअप, टैब दबाया। यहाँ पे मांगता है कि आपकी जो आपकी लुकअप रेंज है, यानी आप जो लुकअप रेंज क्या रखना चाहते हो, हम उसका प्रोडक्ट आईडी, मतलब प्रोडक्ट आईडी से हम उसकी क्या निकाल रहे हैं, सेलर नेम, ठीक है। तो यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे, उसके बाद हमें क्या निकालना है, सेलर नेम। तो हम क्या सर्च करेंगे, पहले हम यहाँ पे लेंगे उसका प्रोडक्ट आईडी। पहले तो हम उसकी प्रोडक्ट आईडी लेंगे, प्रोडक्ट आईडी से हम उसका क्या निकाल रहे हैं, सेलर नेम। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे सेलर नेम, यहाँ पे गया, ठीक है। इसके बाद ब्रैकेट को क्लोज कर देना है, इंटर प्रेस करना है। तो अभी आप देखोगे कि आईडी से उसके क्या आ गए, सेलर नेम आ गया। जैसे कि मैं यहाँ पे कोई भी डिलीट करके सर्च करती हूँ, अभी आप देखो मैं डिलीट कर दी तो एनए दे रहा है ना, क्यों? क्योंकि कोई प्रोडक्ट आईडी उसमें दिया ही नहीं। तो इसमें हम क्या लिखते हैं, 107, इंटर प्रेस किया, अभी आप देखोगे कि आ गया। तो इस तरह होता है क्या, एक्स लुकअप। अब हम सेकंड देखेंगे कि जैसे कि हमें एसएन कोड निकालना है, ठीक है, एसएन कोड। तो हम एसएन कोड के लिए क्या किए थे कि यहाँ से वी लुकअप में डायरेक्ट यहाँ से लिया था, है ना। एसएन कोड के लिए यहाँ से सर्च किया, फिर यहाँ से गया, ठीक है। लेकिन इसमें क्या करना है, आप ये राइट साइड लेफ्ट साइड किधर से भी क्लिक कर लोगे, ये होता है एक्स लुकअप का कमाल। तो चलिए करके देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम पहले एक आईडी कॉपी करके यहाँ पे क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने पेस्ट किया, हम लगा रहे हैं इक्वल करेंगे, एक्स लुकअप करेंगे, ठीक है। टैब दबाया, यहाँ पे बोलता है सर्च कीज, क्यों दे रहा है सर्च की, यानी आप क्या सर्च कर रहे हो भी। एक्स लुकअप हमने सर्च किया, इसके बाद क्या बोलता है, रेंज, यानी आप एसएन कोड ले रहे हैं, तो एसएन कोड रखना कहाँ चाहते हो। तो यहाँ हमने रखा पहला रेंज, ठीक है, यहाँ पे क्लिक किया। लेकिन हमें एसएन कोड यहाँ से लेना है, यानी हम यहाँ से एसएन कोड ले रहे हैं, ठीक है। फिर कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद हमें क्या निकालना है, प्रोडक्ट नेम, यानी एसएन कोड से हम क्या निकालेंगे, उसके सेलर का प्रोडक्ट नेम है। तो यहाँ से हम क्लिक करेंगे, ठीक है, और यहाँ से क्लोज करेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे, इंटर प्रेस कर देंगे। तो अभी आप देखोगे कि आ गया, दे दिया। अब इसके बाद क्या आता है, जैसे कि हमें एक साथ डेटा कैसे निकालना है। इसमें अभी एक अलग अलग निकाला कि प्रोडक्ट आईडी से हम उसका सेलर नेम निकाले, फिर एसएन कोड से हमने उसका प्रोडक्ट नेम निकाला। लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी से उसका प्रोडक्ट नेम, एसएन कोड, सेलर नेम, क्वांटिटी सोल्ड, ये सारी चीजें आ जाए। लेकिन कैसे आएगा, तो चलिए हम करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे एक आईडी पहले से ही पेस्ट की है, आप कुछ भी आईडी नंबर दे दो, ठीक है। हमने यहाँ पे 09 दिया, ठीक है। और यहाँ पे हम अब लगाते फॉर्मूला, इक्वल करेंगे, एक्स फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स लुकअप करेंगे, ठीक है। टैब दबाया, इसके बाद हमें क्या मांगता है, प्रोडक्ट, यानी एग्जैक्ट हमें यहाँ पे प्रोडक्ट नेम लिखेंगे, वो प्रोडक्ट आईडी लिखेंगे और F4 से की से प्रेस करेंगे, यानी फिक्स करेंगे। फिक्स नहीं करेंगे तो सब में सेम सेम देगा, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिक्स करेंगे, कॉमा लगाएंगे। इसके बाद हमें क्या देना है, प्रोडक्ट आईडी, यानी हम प्रोडक्ट आईडी से उठाएंगे, क्या पता करेंगे, प्रोडक्ट आईडी से उसका क्या
प्रोडक्ट नेम। तो यहाँ पे भी हम इसको फिक्स करेंगे, फिक्स करने के बाद कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद हम इसमें क्या करेंगे, प्रोडक्ट नेम देंगे। यहाँ पे हम प्रोडक्ट नेम भी देते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे एक्स लुकअप में जो प्रोडक्ट नेम लिखेंगे तो उसको आपको फिक्स नहीं करना है। क्यों? क्योंकि तभी जाके आपको उसमें सेम देगा। एक चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मान लीजिए ये हमने प्रेस किया, ठीक है, क्लोज करके। अब इसको हम ड्रैग करते हैं तो अभी आप देखोगे कि सब में अलग अलग दिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एक्स लुकअप है, उसमें हमें नंबर वाइज नंबर डॉट डॉट दिखाना पड़ता था कि ये थर्ड नंबर डालना है, इसमें फोर्थ नंबर, इसमें फिफ्थ नंबर। लेकिन एक्स लुकअप में ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने सारी चीजें क्लियर की है, एच लुकअप और वी लुकअप। तो ये हुआ एक्स लुकअप। अब एक्स लुकअप का एक और फॉर्मूला है ये। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। यानी मान लीजिए इसमें हम क्या करते हैं, एक्स लुकअप के रीजन के, यानी जैसे कि वी लुकअप में मैं बताया था, तो यहाँ पे हमें रीजन के जरिए उसका क्या निकालना है, टोटल निकालना है। तो कैसे? मान लीजिए यहाँ पे हम कुछ भी लिखते हैं, किसी भी रीजन का नेम लिखते हैं, वेस्ट लिखा, ठीक है। वेस्ट लिखने के बाद इंटर प्रेस किया, यहाँ पे हमें क्या देना है, फॉर्मूला देना। कौन सा? एक्स लुकअप का। इक्वल किया, एक्स लुकअप किया, ठीक है, एक्स लुकअप, टैब दबाया। यहाँ पे हमें बताना है क्या कि आपको किसके बेस पे लाना है, यानी हमें यहाँ पे लाना है वेस्ट के, यानी रीजन के बेस पे हमें लाना। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमें कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद हमें क्या देना है, हमें देना है कि रीजन, यानी हमें क्या देना है, यहाँ पे रीजन देना। तो हम यहाँ पे रीजन सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद हमें क्या लेना है, टोटल लेना है। इसको हम टोटल लेंगे, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और कॉमा को क्लोज करके इंटर प्रेस कर देंगे। अभी आप देखोगे कि ये वेस्ट का टोटल निकल के आ गया। अभी हम यहाँ पे कोई समझ लीजिए नॉर्थ करते हैं, ठीक है। नॉर्थ किया, इंटर प्रेस किया, ठीक है। तो आप देखोगे कि नॉर्थ का निकल के आ गया। लेकिन यही चीज अगर हमें एक साथ निकालना है, क्या निकालना है, सेल क्वेश्चन सेल निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए भी चलिए स्टार्ट करते हैं। इक्वल, सबसे पहले इक्वल करेंगे, एक्स लुकअप, टैब दबाया। टैब दबाने के बाद हमें क्या देना है, रीजन में हमें यहाँ पे देना है। आप कुछ भी लिख सकते हो, नहीं लिखो कोई बात नहीं, आप बाद में भी लिख सकते हो। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें फिक्स करना पड़ेगा, F4 की से फिक्स करना पड़ेगा। फिक्स करेंगे तभी हमारा सब सेम आके निकलेगा। फिर इसके बाद कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद हमें क्या देना है, रीजन, यानी हम यहाँ से रीजन लेते हैं। रीजन लेने के बाद हमें क्या करना है, फिर से F4 की से प्रेस करना है फिक्स करके, ठीक है। फिर कॉमा करेंगे। अब हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन सेल, यानी हम फर्स्ट ही ले रहे हैं। आप फर्स्ट सेकंड कुछ भी निकाल लो, उसके जरिए आप आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक किया। अब इसको फिक्स नहीं करना, फिक्स नहीं करना, इसको कॉमा क्लोज करो और इंटर प्रेस कर दो, ठीक है। अभी आप देखोगे कि ये सबका निकल के आ गया। ये ऑटो फिल हो जाता है। क्यों? क्योंकि अभी हम इंटर प्रेस कर देंगे तो आप देखोगे अगर यहाँ पे भी हम ड्रैग कर देंगे तो सबका निकल के आ जाएगा। ये देखो सबका सेल। अगर हम यहाँ पे हम करते हैं एनएन दे रहा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। अगर यहाँ पे हम वेस्ट करते हैं तो यहाँ देखिए वेस्ट का निकल के आ जाता है टोटल। तो ये होता है क्या, एक्स लुकअप का फॉर्मूला। लेकिन अब हम इस यहाँ पे एंड का फॉर्मूला बताएंगे। एंड का फॉर्मूला हम क्यों यूज करते हैं, जैसे हम एक सेल को एक सेल से दूसरे सेल में ज्वाइन करना है, यानी एक साथ कैसे किसी को ज्वाइन करके लिख सकते हैं, किसी कॉलम या रो में कैसे लिखेंगे, चलिए आगे देखते हैं। एक सेल से कई सेल को ज्वाइन करते हैं, चलिए देखते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। कुछ नहीं करना, इसमें सिंपल है, इक्वल करेंगे। इक्वल करने के बाद हमें क्या देना है, इक्वल करने के बाद हमें एग्जैक्ट देना है कि हम किसके लिए कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। फिर हमें एंड का फॉर्मूला लगाना है। एंड का फॉर्मूला लगाया, फिर पैरेंथेसिस ऑन करना है, फिर थोड़ा सा स्पेस देना है, पैरेंथेसिस ऑफ करना है, ठीक है। ऑफ किया, इसके बाद फिर से एंड का फॉर्मूला लगाएंगे। एंड का फॉर्मूला लगाने के बाद हमें क्या देना है, सिंग, यानी इसको हमें क्या करना है, ऐड करना है। ये देखिए यहाँ पे ये बता भी देता है कि करण सिंह ऐड हो गया, ठीक है, नाम दोनों को ज्वाइन हो गया। और कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल सा
एंटर प्रेस कर देना है। तो अभी आप देखोगे कि निकल के आ गया उनका नाम। अगर यहीं पे हम क्लिक करके ड्रैग कर देंगे, ठीक है, ड्रैग कर देंगे तो अभी देखिए ये सबका निकल के आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह सबका निकल के आ जाता है। ठीक, इसके बाद हम क्या करेंगे, जैसा कि मैंने इस पे पहले फॉर्मूला एंड का फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, ये नेम निकाला कि एक साथ कैसे ज्वाइन हो जाता है। ठीक है, मैंने ये फॉर्मूला लगा के बताया। ठीक है, इस पे, लेकिन अब यही हम इस पे बता रहे हैं कि इसमें टेक्स्ट ज्वाइन, टेक्स्ट ज्वाइन इसी का शॉर्ट होता है। क्या है कि जैसे कि आपको किसी चीज में गैप है, ठीक है, जैसे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम को एक साथ करना है, लेकिन यहाँ पे बीच बीच में गैप है, किसी में है, किसी में मिडिल नेम नहीं होता है, तो उसको एक साथ कैसे लाओगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, टेक्स्ट ज्वाइन का हम फॉर्मूला यूज करते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। पहले इक्वल करेंगे, टेक्स्ट ज्वाइन लिखेंगे। ठीक है, टेक्स्ट ज्वाइन, टैब दबाएंगे। ठीक है, टैब दबाने के बाद हमें यहाँ पे लेना है क्या, कुछ नहीं लेना, आपको पहले इन्वर्टेड कॉमा को ओपन करना है, थोड़ा सा स्पेस देना है, फिर क्लोज कर देना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दिखाना है जो स्पेस है, तो वहां पे हमें कुछ नहीं देना है। ठीक है, कॉमा लगाएंगे, इसके ट्रू दिया। ठीक है, ट्रू दिए, इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हमें नंबर देना है, यानी पहला टेक्स्ट ये देना है, कॉमा देना है, फर्स्ट दूसरा से है ये टेक्स्ट, फिर ये है टेक्स्ट। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, ये तीनों को आपने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, कॉमा, ठीक है, तीनों को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, फिर इसके बाद ब्रैकेट बंद करके और इंटर प्रेस कर देंगे। अभी आप देखोगे कि पूरे का नाम दे दिया। ठीक है, अभी आप देखोगे कि ये सब में दे दिया। अभी हम ड्रैग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे पकड़ के हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, तो अभी आप देखोगे कि ये सब में आ गया। ठीक है, लेकिन इसमें जैसे कि इसमें कुछ नहीं था, करण सिंह था, और इसमें पूजा देवी साहू, तो इसमें पूजा देवी साहू पूरा आ गया। लेकिन अभी आप इसमें गैप भी दे सकते हो अगर आपको गैप चाहिए। अब इसमें हम फिल्टर का यूज कैसे करके एक साथ प्रोडक्ट का नेम निकालते हैं, ये सारी चीजें निकालते हैं, तो आइए हम सीखते हैं। क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पे हम कर्सर रखेंगे, इक्वल करेंगे। ठीक है, फिल्टर फॉर्मूला करेंगे। ठीक है, इक्वल फिल्टर। ठीक है, टैब दबाया, टैब दबाने के बाद हमें यहाँ पे बताता है रेंज, यानी फर्स्ट रेंज आपको कहाँ से लेनी है, तो हमें ये पूरा प्रोडक्ट का सेल उठाना है। ठीक है, यहाँ से हम पूरा प्रोडक्ट उठा रहे हैं। ठीक, यहाँ से हमने पूरा प्रोडक्ट लिया। इसके बाद हमें बोलता है कॉमा लगाया, कॉमा लगाने के बाद कंडीशन, यानी आपकी कंडीशन क्या है, तो हम उस कंडीशन को रखते हैं। तो हमारा कंडीशन है होता है ये माउस, यानी हम यहाँ पे उसका कंडीशन रखते हैं माउस। ठीक है, और यहाँ पे जब उसके बराबर हो। ठीक है, कंडीशन में हम क्या रखते हैं, यानी कि जो कंडीशन आपकी क्या है, प्रोडक्ट आईडी, हम उसके कंडीशन प्रोडक्ट मतलब नेम से निकाल रहे हैं ना, तो उसका प्रोडक्ट नेम हम यहाँ से उठाएंगे। ठीक है, ड्रैग करेंगे ताकि प्रोडक्ट नेम आए। हमने वहां पे प्रोडक्ट नेम लिया। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ से प्रोडक्ट नेम लिया। फिर इसके बाद हम क्या किए, अगर प्रोडक्ट नेम के बराबर है, अगर प्रोडक्ट नेम के बराबर है तो कंडीशन में आनी चाहिए क्या, जैसे कि यहाँ पे हम उसका प्रोडक्ट नेम लिखेंगे तो उसकी पूरी क्वांटिटी या प्रोडक्ट नेम, एसएन कोड, ये सारी चीजें आ जानी चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, आपको ब्रैकेट क्लोज करना है और इंटर प्रेस कर देना है। अभी आप देखोगे कि एक साथ सबका निकल के आ गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक साथ कैसे निकालेंगे। ठीक है, अभी केवल माउस का दिया है। अगर यहाँ पे हम माउस की जगह पे कुछ भी चेंज कर दे रहे हैं, समझ लो हमने किया कीबोर्ड। ठीक है, तो पूरे कीबोर्ड का पूरा निकालेगा। अभी एनएन दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे लिखा कीबोर्ड। ठीक है, इंटर प्रेस किया तो ये देखिए कीबोर्ड का भी दे दिया। कीबोर्ड केवल एक ही है तो एक ही दिया। ठीक है, यहाँ तो आज ये हमारा फिल्टर का फॉर्मूला भी कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन बटन भी जरूर दबाएं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में।